गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की अगर अपन लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में ये काम करता है और किस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं और ये हमें लिए क्यों जरूरी है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई तरह के कॉन्सेप्ट आपके हैं जो कि आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। शायद वीडियो हमारा थोड़ा लेंथी हो लेकिन इसे पूरा देखिएगा आप। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक ब्रांच है। यानी काय की ब्रांच है, ये ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी की। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि ये क्या है, हमारी एक ब्रांच है। काय की, फिजियोलॉजी की एक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यू। यानी कि जो भी हमारे बायोलॉजिकल सेल्स और टिश्यू होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसको जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इसकी पढ़ाई करेंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। यानी कि अगर पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो एक लाइन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। ये क्या है, हमारी एक फिजियोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यू। और उसमें भी एक स्पेशल है, स्पेशली नर्व्स एंड मसल सेल। यानी कि हम लोग बॉडी की जो सेल, लिविंग सेल होती हैं उनकी हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ उसमें भी एक स्पेशली हमारे पास यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है कि स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, अपना किसके बारे में, नर्व्स एंड मसल सेल्स। इट इन्वॉल्व द मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें क्या मेजर करते हैं हम लोग कि हमारे सेल्स में जो भी एक्टिविटी, उसमें इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी क्या हो रही है, जैसे कि वोल्टेज चेंज हो रहा है या अपना आयनिक करंट। अपन को कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में करंट होता है, हम लाइट जला सकते हैं, हमारी बॉडी से बल्ब जल जाता है। इस तरह की जो भी हम लोग बातें सुनते हैं, करते हैं, आसपास कहीं देखते हैं, उन सभी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना और उनको जानना, और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारे लिए हार्मफुल है, ये सारी चीजें जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का कि इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, हाउ न्यूरॉन्स एंड मसल्स जनरेट सिग्नल। हमारी बॉडी में जो भी मसल्स और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी सिग्नल हमें देते हैं वो हमें किस तरह से जनरेट बॉडी में होते हैं। कि हमें कोई चीज जैसे हमने पाँव कांटे पे रख दिया, अब तुरंत हमें वहां से हटाना है वरना हमारी सेल्स डैमेज हो रही हैं। तो इस तरह की क्विकली हमारी बॉडी में कोई भी सिग्नल आता है, या जैसे हम लोग ठंडा महसूस करते हैं या फिर अपन लोग गर्म महसूस करते हैं, कहीं पेन हो रहा है, तो इस तरह के जो सिग्नल आते हैं किस तरह से जनरेट होते हैं। दूसरा क्या है, हाउ द हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट कैसी चल रही है, ये भी आपने देखा होगा। ईसीजी वगैरह, उसका नाम भी क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि वो भी इलेक्ट्रिकली संबंधित है। नेक्स्ट अपना दिया है हाउ सेंसरी सिस्टम लाइक विजन एंड हेयरिंग वर्क, हम लोग किसी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर लाइक द एपिलेप्सी, एथमिया एंड न्यूरोपैथिक। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जो चेंज होते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे सिग्नल किस तरह से जनरेट होते हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी ब्रांच का नाम क्या है हमारा यहाँ पे, उसी ब्रांच का हमारा नाम है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो आज हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आगे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। आप देखिए, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है।
ये क्या हो गया हमारा इंट्रा सेलर फ्लूइड, और ये जो सेल के बाहर है इसे बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड आपको पता होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इस सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो इसमें हमारी क्या होती है, कुछ चैनल्स होती हैं, चैनल्स होती हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, सोडियम चैनल, और यहाँ पे होती है हमारी कैल्शियम चैनल। सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल हमारी होती है। तो आप इस चीज़ को, वो दो चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा मैं यहाँ फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक बार। ये हमारी कोई सेल है, ये सेल है, जो सेल के बाहर होता है इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के अंदर होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो हमारा अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ पे नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या रहेगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव आयन ज़्यादा रहेंगे, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव आयन ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सभी को। अब इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वर्ड हमारे आएंगे, तो उन वर्ड को अपन क्या करेंगे, समझने वाले। तो इस वर्ड को समझने के लिए अपने पास थोड़ा सा क्या है, मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये अपना क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हो गया अपना इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक यहाँ पे हमारी चैनल है सोडियम आयन चैनल, और यहाँ पे हो गई हमारी कैल्शियम आयन चैनल। बाहर क्या है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, अंदर बाहर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये हमारा हो गया अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन समझिएगा आप, जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें जब हमारे पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो, और जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारा जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें नेगेटिव आयन ज़्यादा हो, तो इसको बोलते हैं अपन पोलराइज कंडीशन। पोलराइज कंडीशन यानी कि हमारा रेस्टिंग फेज, अभी हमारी मसल्स क्या है, रेस्टिंग फेज में। अभी हमारा एक्शन पोटेंशियल क्या है, -70। एक्शन वर्ड सुनते जाइएगा आप, यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वीडियो में, आप समझ में आएगा। यहाँ पे इन वर्ड को देखिए, एक पहला वर्ड दिया हमारे पास डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और एक और रेस्टोरेशन। यहाँ पे ये वर्ड आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपना ये चीज़ आपको वर्ड आपने सुने। दूसरा आप एक वर्ड और देखिए, यहाँ पे ये भी दिया आपका रेस्टिंग पोटेंशियल की अपन लोग बात कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था -70। अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, तो एक बार फिर से आप इसे देखेंगे तो बहुत ही इजी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही सब चीज़ें आपको आगे चल के 4th सेम में फार्माकोलॉजी में भी आती हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब हमारा रेस्टिंग फेस होता है उस समय क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। अब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल -70 है, एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या है, -70 है। -70 में जब क्या होता है, यहाँ से ये बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही -45 होगा, क्योंकि बढ़ेगा तो माइनस में नंबर कम होते हैं, -45 होता है, तो यहाँ से सोडियम चैनल ओपन हो जाती है। जैसे सोडियम चैनल ओपन होती है तो अंदर क्या आते हैं, पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। अब जब अभी हमारी क्या थी कंडीशन, हमारी पोलराइजेशन कंडीशन, पोलराइज था, क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा थे और अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा थे, तो क्या था हमारा यहाँ पे पोलराइजेशन था, पोलराइज था। अब हमारे पास जैसे एक्शन पोटेंशियल -45 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होती है, और अंदर से क्या, बाहर से क्या जाएंगे, पॉजिटिव आयन अंदर आ जाते हैं, और जैसे पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे तो माइनस और प्लस,
आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जो पोलराइज कंडीशन थी ये हमारी क्या हो जाती है, डीपोलराइज कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, अब हमारी डीपोलराइज कंडीशन हो जाती है। और जब ये हमारा एक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते प्लस 40 तक आता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे यहाँ एक चैनल और होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम आयन चैनल। ये पोटेशियम आयन चैनल क्या हो जाती है हमारी, फिर ओपन हो जाती है। और जैसे ये पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर चले जाएंगे तो फिर अंदर क्या हो जाएंगे, माइनस यानी कि नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। तो फिर यहाँ से क्या डबल सी क्या हो जाती है, अपनी रीपोलराइजेशन हो जाती है, रीपोलराइज हो जाएगी। तो बात आपको समझ में आ गई। पहले हमारी जब रेस्टिंग फेज था तो सेल हमारी क्या थी, पोलराइज थी। जैसे सोडियम चैनल ओपन होती है तो ये हमारे जब पॉजिटिव आयन अंदर आते हैं तो ये हमारा डीपोलराइज हो जाता है। और जब हमारी पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो फिर से हमारी सेल रीपोलराइज हो जाती है, यानी कि फिर से पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाते हैं और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अपने क्या नेगेटिव आयन बढ़ जाते हैं। इतनी सारी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम इसको एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि जो हमारी पोलराइज कंडीशन थी रेस्टिंग फेज था, क्योंकि अभी मसल्स हमारी नॉर्मल कंडीशन में थी। लेकिन जैसे पॉजिटिव आयन अंदर आता है, जैसे हमारी सेल क्या होती है, डीपोलराइज होती है, तो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है और कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब जब डबल से रीपोलराइज होती है तो फिर मसल्स क्या हो जाती है, फिर से रिलैक्स होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और डायल्यूशन मसल्स में चलता है, इसी से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, हम चल फिर सकते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो भी वर्किंग होती है वो सब हमारी इसी पे डिपेंड करती है। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में लगभग आ गई होगी। अब इसके आगे की जो हम लोग प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं उसे आप गौर से देखिएगा तो और भी आपको समझ वर्ड टू वर्ड समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, इसका इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ लिया था कि हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट के हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पोलराइज डीपोलराइज कैसे होता है। यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो द इनसाइड ऑफ द रेस्टिंग न्यूरॉन इज नेगेटिविटी चार्ज -70 कंपेयर टू द आउटसाइड। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास जो इनसाइड का जो चार्ज नेगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, -70 रहेगा। ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का रहेगा। ये हमारा रेस्टिंग फेस है, मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। और ये किसके कारण डिपेंड हो रहा है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो हमारा है यहाँ पे, ये पंप जो मैंने बताया था, पंप और चैनल बात एक ही होती है, इसको हम सोडियम पंप भी कहेंगे या सोडियम चैनल भी कहेंगे, ठीक है। एंड लीक चैनल्स, ये जो अपनी चैनल्स रहेगी सेल मेम्ब्रेन में, यहाँ पे जो अपनी सोडियम चैनल रहेगी, यहाँ पे हमारी पोटेशियम चैनल है। तो सोडियम चैनल जब ओपन होती है तो पॉजिटिव आयन अंदर आते हैं, और जब पोटेशियम आयन चैनल ओपन होती है तो पॉजिटिव आयन बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है अपना, मोर सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल। ये कब होता है हमारा जो रेस्टिंग फेज, जब क्या रहेगा, सोडियम आयन आउटसाइड रहेंगे क्योंकि आके न्यूट्रलाइज कर रहा था, और पोटेशियम आयन हमारे अंदर रहेंगे। दूसरा अपना यहाँ पे वर्ड अपना एक और था जिससे अपन लोग कह रहे थे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के वर्ड मैंने आपको समझाया था कि जैसे अपने क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं, जैसे ओपन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सोडियम आयन होता है ये कहाँ जाएगा, अपने इनसाइड आने लगता है। और जैसे इनसाइड आएगा तो बिकम मोर पॉजिटिव, अंदर जो हमारा क्या था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही बात चल रही है, सोडियम चैनल ओपन, यहाँ पे सोडियम चैनल क्या ओपन, और जब सोडियम आयन क्या जाएगा इनसाइड आने लगता है तो बिकम मोर पॉजिटिविटी, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो सेल हमारी क्या होने लगती है, सेल हमारी रहेगी डीपोलराइज होने लगती है। फिर क्या होता है कि जैसे ही रिपोलराइजेशन क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन, अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गई, मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही सोडियम आयन अंदर आता है तो डीपोलराइज होता है, और जैसे अपना पॉजिटिव यहाँ पे सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन अंदर आएगा तो डीपोलराइज होता है। और जब पोटेशियम आयन क्या रहेगा, जब बाहर जाता है तो अपना फिर से क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। कई बार क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन हो जाती है, यानी कि
पोटेशियम आयन चैनल होती है, तो क्या होता है कि इनसाइड में क्या होता है, मोर नेगेटिविटी, यानी कि मोर नेगेटिव बिफोर द स्टेबलाइजिंग, यानी कि जो अपनी सेल रहेगी इसमें जो इनसाइड है इसमें नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो सिंपल सी बात है कि बाहर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या था, अभी हमारा पोलराइज कंडीशन थी, लेकिन जब इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में आपको क्या होता है, एनेस्थेटिक वर्क देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना रिस्टोरेशन, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं, अपने रिस्टोर ओरिजिनली आयन बैलेंस। और ये फिर से अपनी क्या होती है, पोलराइज कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना फिर से रिस्टोर होने लगता है, यानी कि जैसे अभी जो सेल पोलराइज थी, फिर डीपोलराइज हुई, फिर रीपोलराइज हो गई, कई बार हाइपर पोलराइज हो जाती है, उसके बाद जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आती है उसी को रेस्टोरेशन यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक इसमें दिया है, वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, आयनिक चैनल। आयनिक चैनल की अपन लोग बात करते हैं, तो आयनिक चैनल में क्या होते हैं, अपने वोल्टेज गेटेड चैनल होती है। वोल्टेज गेटेड उसमें क्या होता है, ओपन इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज चेंज। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें वोल्टेज चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे अपन बात कर रहे थे पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी चेंज होती है। लिगेंड गेटेड चैनल, इसमें क्या होता है कि अपने जब न्यूरोट्रांसमीटर की अपन लोग बात करते हैं, ओपन होती, ये कब ओपन होती है, व्हेन आ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड, जिससे कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके हमारे चैनल पे क्या होता है, बाइंड होता है, तो वो हमारी चैनल क्या होती है, ओपन होती है। ये सब चीज़ें आपको फोर्थ सेम कोलॉजी में तो डिटेल में है, अभी तो सिर्फ आपको वर्ड समझना है कि कोई चीज़ हमारी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर नया कुछ लेके आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।